नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों, बायोमेट्रिक केवाईसी कंपलसरी कर दी गई है एमपी टास्क पोर्टल पर। यहां से आपके जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा स्कॉलरशिप का, उसके लिए आपको लॉगिन करके बायोमेट्रिक केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। यहां पर हम पोर्टल पर आ चुके हैं और एमपी टास्क पर यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद आप कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। सिंपली ये डिटेल फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन करना है और बायोमेट्रिक केवाईसी बिल्कुल कंपलसरी है। ये देख लेते हैं कहाँ से आप इस केवाईसी को कर पाएंगे और किन किन लोगों के लिए ये कंपलसरी है। लॉगिन करते ही आपके सामने जो महत्वपूर्ण जानकारी का एक नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पॉपअप विंडो में दिखाई देगा। इसे आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो भी चीज़ है, जो आपने स्कॉलरशिप के आवेदन, पहला चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपके जो नवीनीकरण या रिन्यू करने वाले जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एससी बायोमेट्रिक केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई है। तो यहाँ पर आप जैसे ही एससी की, आप यहाँ पर जो ऑप्शन इनने दिया हुआ है वो ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई देगा एससी बायोमेट्रिक केवाईसी करने के लिए। तो इसके लिए आपको पहले इसे क्लोज़ करना होगा, इस पॉपअप विंडो को। इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और ख़ास लिखी हुई है, नंबर 2 पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अनुसूचित जाति की पोस्ट मैट्रिक लिखी हुई है। अनुसूचित जाति की जो पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है या स्कॉलरशिप का जब आप फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले आपको बायोमेट्रिक केवाईसी करना ज़रूरी है। और यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया हुआ है एससी बायोमेट्रिक केवाईसी। तो दोस्तों, ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को ये कराना बहुत ही कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम पहले इसे क्लोज़ करेंगे और देखेंगे कि केवाईसी, जो बायोमेट्रिक केवाईसी हम कैसे कर पाएंगे। बायोमेट्रिक केवाईसी आपको ऑनलाइन सेंटर पर जाकर के ही करानी होगी, क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट की मशीन लगती है और फिंगर लगाने के बाद आपकी बायोमेट्रिक केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। केवाईसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, माय प्रोफाइल लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें एससी केवाईसी का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन अवेलेबल है उसमें सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे एससी बायोमेट्रिक ई केवाईसी लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके आपको बायोमेट्रिक के थ्रू अपना थंब इम्प्रेशन लगा करके केवाईसी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना होगा अपना, और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे आपको बॉक्स में फिलअप करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिर्फ बायोमेट्रिक का ऑप्शन आपको दिया हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू आप यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे। केवाईसी सभी की ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन वो केवाईसी जो थी आधार ओटीपी के थ्रू हुई थी। इस बार आपको जो केवाईसी करानी है बायोमेट्रिक के थ्रू करानी है। थंब लगा करके आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी थी। तो ये थी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी स्कॉलरशिप से संबंधित। बिना बायोमेट्रिक केवाईसी के एससी की स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं आएगी, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, सभी अपने एससी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी अपनी बायोमेट्रिक केवाईसी कंप्लीट करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।